हर किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। राधा रानी कहती हैं, कुछ घाव समय और भगवान के भरोसे ही छोड़ देने चाहिए। हर किसी को अपना दर्द मत बताओ। दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं पूछेंगे, बल्कि तुम्हारी कमजोरी खोजेंगे। राधा रानी, जीवन में कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं, केवल भगवान के चरणों में रखा जाता है। जब मन टूटता है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब जब मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, तब हर किसी के सामने रोना समाधान नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी परिस्थिति नहीं समझ सकता। कुछ लोग तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने के लिए बजाय नमक छिड़कने का काम करते हैं। इसीलिए अपने दुख को बार बार दुनिया के सामने रखने से अच्छा है कि अच्छे उसे राधा रानी के चरणों में रख दो। याद रखो, जो दर्द तुम्हें आज कमज़ोर बना रहा है, वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आंसू आज बह रहे हैं, वही तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहे हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, और हर परिस्थिति के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। राधा रानी कहती है, अपने मन की शांति को बचा कर रखो। हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। कुछ बातें केवल भगवान और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान साथ छोड़ देता है, तब भगवान हाथ थाम लेते हैं। जिस दिन तुम लोगों से उम्मीद छोड़कर राधा रानी पर भरोसा करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे दुख कम होने लगेंगे। क्योंकि संसार सुन सकता है, लेकिन राधा रानी समझती हैं। संसार सलाह दे सकता है, लेकिन राधा रानी रास्ता दिखाती हैं। इसीलिए अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि राधा रानी तुम्हारे हर आंसू का हिसाब जानती हैं। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हारे सबसे सुंदर कहानी बनेगी। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। हर किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी कमजोरियाँ गिनती हैं। कभी सोचा है कि जब तुम अपने दिल का दर्द किसी को बताते हो, तो क्या सच में हर व्यक्ति तुम्हें समझता है? नहीं, कुछ लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। कुछ लोग अनसुनी कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी परिस्थितियाँ का मजाक बनाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें टूटे हुए दिल को देखकर खुश होते हैं।
राधा रानी कहती हैं, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता, क्योंकि अपने मन के घाव हर किसी के सामने खोलना बुद्धिमानी नहीं। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो पत्थर भी उसी पेड़ को मारे जाते हैं। उसी तरह जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो लोग तुम्हारे मुस्कुराहट से नहीं, तुम्हारी तकलीफ़ों से खुश होते हैं। इसीलिए अपने दर्द को हर किसी के सामने मत बताओ। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, उसे अपनी कहानी सुनाने का कोई लाभ नहीं। याद रखो, सबसे गहरे घाव अक्सर चुप्पी में भरे हैं होते हैं। राधा रानी स्वयं प्रेम की प्रतिभूमि है। उन्होंने भी विरह सहा, प्रतीक्षा सही, लेकिन कभी शिकायतों को अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने अपने दर्द को भक्ति में बदल दिया, अपने आंसुओं को शक्ति में बदल दिया। यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। जब मनुष्य बहुत भारी हो जाता है तो लोगों के दरवाजे बंद खटखटाओ और राधा रानी के चरणों में बैठ जाओ। उसने से बात करो, अपने मन की सारी पीड़ा उन्हें सौंप दो, क्योंकि संसार सुनकर भी भूल सकता है, लेकिन राधा रानी सुनकर संभाल लेती है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि कोई हमारा नहीं है, लेकिन अपने भी पराये लगने लगते हैं। जिसके लिए हमने सब कुछ किया वही हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन यही वह समय होता है जब राधा रानी हमें भीतर से मजबूत बना लेती है। जिसके लिए हमने सब कुछ किया वही हमें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन यही समय होता है जब राधा रानी हमें भीतर से मजबूत बना देती है। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, वही दर्द कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इसीलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्होंने अपनी ताकत बनाओ। अपनी परेशानियों को लोगों के सामने रो रो कर मत बताओ। अपनी ऊर्जा को शिकायतों में नहीं, अपने लक्ष्य और भक्ति में लगाओ, क्योंकि दुनिया बदलते देर नहीं लगती, लेकिन राधा रानी का प्रेम कभी नहीं बदलता। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर दर्द का जवाब लोगों के पास नहीं, भगवान के पास होता है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का बोझ हल्का होने लगेगा। इसीलिए चुपचाप मेहनत करो, चुपचाप प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि राधा रानी तुम्हारे लिए वह सब तैयार कर रही है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें आज के आंसू तुम्हारे कल की सबसे बड़ी जीत की कहानी बनाएंगे। राधे राधे। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथा आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अगर यह वीडियो आपके मन को छू जाती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। राधे राधे।